समय हो गया है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के अध्याय 1 से कुछ श्लोक का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा राधे राधे। आज श्लोकों की संख्या 4 हैं, तो इसलिए थोड़ा अधिक समय लग सकता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। किं यो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तम इमेव अव्यस्थ्या युद्धे प्राणान् धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तेव च पितामहः मातालः श्वशुरः पौत्रा श्यामलः सम्बन्धिनिस्था एतात्र हन्तुम् इच्छामि घृतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रतॄन् का प्रीति स्याजन जनार्दन। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ है, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो ये कौन कह रहे हैं? ये अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण से। तो चलिए इसका अर्थ समझते हैं, इसका भावार्थ समझते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान को गोविंद कहकर संबोधित किया है क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशेष शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियों कैसे तृप्त होगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह कार्य करें, किंतु ईश्वर की तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति और कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा का कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन करने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपभोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन में इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूँकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, तो यहाँ पर अर्जुन अपना मोह दिखा रहे हैं अपने संगियों के साथ, जो कि उनके गुरुजन हैं, पितृगण हैं, पुत्रगण हैं, पितामह हैं, मामा हैं, ससुर है, पौत्रगण हैं। तो ये सभी उनके अपने हैं, तो उनको मारने में उनको हिचकिचाहट हो रही है, इसलिए वो नहीं चाहते कि ये युद्ध हो। वो जहाँ तक संभव हो इस युद्ध को टालना चाहते हैं। तो वो कृष्ण से यही कह रहे हैं कि मैं इस
जो मुझे युद्ध लड़ने के बाद उपरांत मिलेगा, तो मेरे तो सारे प्रियजन खत्म हो जाएंगे, उसका मैं उपभोग करके क्या करूँगा। तो हे गोविंद, मुझे यह सब नहीं चाहिए, मैं अपने प्रियजनों को नहीं मारना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से यह है इसका भावार्थ। आशा करती हूँ श्लोक का अर्थ और भावार्थ आपको पसंद आया हो। यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। और अंत में हरे कृष्णा राधे राधे।